हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। और रात का टाइम हो रहा है, करीब 9 बजने वाला होगा और हम लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए। गणपति जी का मेला है यहाँ पे, तो वही देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गणेश जी बिठाए हुए हैं सिटी में, बहुत अच्छे अच्छे। और मेला भी लगता है कहीं कहीं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं लगता है। पहले बहुत अच्छा लगा करता था। तो अभी हम लोग जाएंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे यहाँ का मेला कैसा होता है। तो चलिए चलते हैं। और हनी भी रेडी हो चुकी है, ये देखिए बदमाश को है मुँह में क्या डाला। तो सब लोग रेडी होके निकल चुके हैं बाहर। बस मुझे दरवाज़ा बंद करना था, तो वही ताला वगैरह ले लिए हैं। अब गेट वगैरह बंद करके फिर उसके बाद फिर जाएंगे। तो मेला में पापा, मैं, भाई, दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब लोग जा रहे हैं। तो बस सब निकल चुके हैं। और ये वाला ड्रेस मैंने पहना है, तो एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था कि इसका कलर निकला कि नहीं निकला, पर धोने के बाद भी इसका कलर नहीं निकला। और ड्रेस काफ़ी मतलब अच्छा है, सॉफ्ट है, कोट सेट है, मतलब आप बाहर भी पहन के जा सकते हो। तो काफ़ी कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने यही पहन लिया था। तो बस हम लोग निकल चुके हैं और आप देख सकते हो बाहर कितना ज़्यादा रौनक सा हुआ है। मतलब मेला स्टार्ट होने से पहले हर जगह गणपति जी बैठे हुए थे। और आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर गणपति जी है। आगे आगे आपको मैं दिखाते जाऊंगी। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, जो कि हम लोग 9 बजे निकले हुए थे। अगर लेट निकलते तो और ही ज़्यादा भीड़ मिलता। तो यहाँ पे बस गणपति जी का दर्शन करते करते हम लोग यहाँ मेला में भी पहुँच चुके हैं। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो मेला में जो चीज़ रहता है, बस वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे भुट्टा वगैरह हो गया और सिंगदाना है, तो सारी चीज़ें बिक रही हैं। और बोर वगैरह, तो भुट्टे सिकते हुए बहुत अच्छे दिखते हैं तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड कर लिया था। और यहाँ पे मतलब ज्वेलरी वगैरह भी मिल रहे थे। और जो टॉयज़ वगैरह तो वो तो मिलते ही हैं मेला में। तो और यहाँ पे सेल भी बहुत अच्छा लगा हुआ था। तो कपड़े वगैरह का भी सेल था, पर कपड़े तो कौन लेता है मेला में जिसको पसंद होता होगा वो लेता होगा। तो यहाँ पे 10 रुपये का सेल लगा हुआ था। इतने अच्छे अच्छे ज्वेलरी थे, पर इतना ज़्यादा भीड़ था कि मैं ले ही नहीं पाई थी, कुछ भी नहीं ले पाई थी। तो यहाँ पे हनी रुकी हुई है, घड़ी देख रही थी कि मुझे ये वाला घड़ी लेना है। एक बार इसको लेकर दिए थे मेला से घड़ी, लेकिन वो घड़ी ज़्यादा दिन तक चला नहीं था। पर वो देख रही थी, पर मैंने उसको मना किया कि नहीं मत लो मेला से, तुमको लेना होगा तो हम दुकान से दिला देंगे, दुकान से ले लेना। दुकान से लेने का मतलब ये है कि वारंटी गारंटी वगैरह सब कुछ रहता है। और यहाँ पे मेला में लेंगे तो फिर कहाँ पे मतलब अगर ख़राब हुआ तो चेंज भी नहीं करेंगे ना। तो इस वजह से घड़ी तो हम लोग ने नहीं लिया था। और उसके बाद यहाँ पे गणपति जी का एक मतलब ड्रामा वगैरह ऐसा कुछ दिखाते हैं, तो लगा हुआ था। तो हम लोग ने सोचा चलो पहले ये देख लेते, बाद में फिर आगे और घूमेंगे फिरेंगे। तो बस गणपति जी का जो यहाँ पे नाटक वगैरह दिखाते हैं, कहीं कहीं दिखाते, पहले बहुत जगह दिखाते थे पर अभी बहुत कम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बस आ गए थे अंदर और यहाँ पे नाटक चालू हो चुका है। मार्कंडे का मतलब जो कहानी है, बालक मार्कंडे का, वही कहानी यहाँ पे दिखाया गया था। अगर आप देखना चाहते हो पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। हम लोग को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत अच्छा नाटक दिखाया गया था यहाँ पे। तो देखिए आप लोग। बस क्या तुम्हें अपनी आदिवायु के विषय में कुछ पता है? क्या इसी भय से तुम अपने माता पिता और आश्रम को त्याग कर जा रहे हो? आप कौन हैं तात? और मेरी मृत्यु के विषय में आप कैसे जानते हैं? क्योंकि ये दुखद समाचार मैंने ही तुम्हारे पिता ऋषि मृकंडु को सुनाया था, और इसी कारणवश मैं आज तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुआ हूँ। अपनी अल्पायु का रहस्य तो मैं जानता हूँ तात। आपके यहाँ आने का क्या यही उद्देश्य है? नहीं पुत्र नहीं, मैं तो केवल तुम्हें ये बताने का इच्छुक हूँ कि भगवान भोलेनाथ की निष्ठा पूर्वक आराधना करने से संसार का बड़े से बड़ा दुख भी दूर हो जाता है। यह मैं भली बात जानता हूँ तात। इस समय मैं उनकी आराधना करने जा रहा हूँ, किंतु संभवतः आप ये रहस्य नहीं जानते। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? सत्य कह रहा हूँ। अपनी बात को स्पष्ट कहो पुत्र। यदि आप ये रहस्य जानते होते तो मुझसे ये प्रश्न कदापि न पूछते कि तुम्हें इस भयानक वन प्रदेश के हिंसक जंगली पशुओं से भय नहीं लगता? ये तो स्वाभाविक प्रश्न है पुत्र। नहीं तात नहीं, शिव आराधना करने वालों को जंगली पशु तो क्या काल से भी भय नहीं लगता। धन्य है तुम्हें तुम्हारे पिता ऋषि मृकंडु का दिया हुआ ज्ञान। धन्य है पुत्र, मैं तुमसे पराजित हुआ।
मैं तुम्हारी सहायता करने का इच्छुक हूँ। ये तो है, मुझे सहायता की नहीं, सहानुभूति की आवश्यकता है तात। हाँ तात, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, किंतु यदि मेरे प्रति तनिक भी सहानुभूति है तो मेरे विषय में मेरी माँ और पिताजी को कुछ न बताना। प्रणाम। हे भोलेनाथ, मैं नन्हा बालक हूँ, आपको प्रसन्न करने का महामंत्र मैं नहीं जानता। मेरी पुकार सुनो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तू यमपाश पर माया जलाता है। ओम नमः शिवाय। ये बच मेरे गदा प्रहार से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमराज, प्रभु भोलेनाथ। निष्ठापूर्वक शिव आराधना करने वाले बालक मार्कंडे पर प्रहार करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? इस बालक ने शिवलिंग को हृदय से लगाकर हमारी शरण ली थी। शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम मात्र काल हो, किंतु हम महाकाल हैं, महाकाल हैं, महाकाल हैं, महाकाल हैं। हे शिव शंकर, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, मैं तो मृत्यु के अटल नियम का पालन कर रहा था। विधाता के विधानानुसार इस बालक की आयु समाप्त हुई। यदि मैं नियंता द्वारा निर्धारित समय पर आकर प्राण न हरता तो आप हमें कर्म विमुख होने का दंड न देते। अवश्य देते, किंतु शिवलिंग से निकली ज्वालाओं से आहत यमदूत तथा स्वयं तुम्हारे यमपाश के टूटने पर तुम्हें बालक मार्कंडे की परम भक्ति से उत्पन्न परम शक्ति का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? यमराज, मार्कंडे के माता पिता के पुण्य प्रभाव एवं जन्म से ही शिव निष्ठा के कारण अब ये बालक अल्पायु रहा ही नहीं। इसकी अल्पायु का अभिशाप समाप्त हो गया। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। तो यहाँ पे नाटक वगैरह हम लोग ने देख लिया है और बस अब निकल चुके हैं। तो टिकट वगैरह यहाँ नहीं लेते हैं, फ्री में ही दिखाते हैं। तो बस हम लोग देख चुके हैं। कहीं कहीं टिकट भी रहता है तो टिकट से भी दिखाते हैं, पर हम लोग ज़्यादा दूर कहीं देखने के लिए नहीं गए थे। बच्चे के साथ ज़्यादा इधर उधर जा भी नहीं सकते थे, तो जितना घूमे बस उतना ही घूमे थे। और यहाँ पे पानी पूड़ी खाने के लिए भी रुक चुके हैं। मुझे पानी पूड़ी देखते ही मन हो जाता पानी पूड़ी खाने का, तो बस रुक गए थे पानी पूड़ी खाने के लिए। और यहाँ पे 20 रुपये का सेल लगा हुआ था, हर एक चीज़ आपको 20 रुपये में मिल रहा था। मतलब अच्छी अच्छी क्वालिटी के थे सभी चीज़ें। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी मैं क्या क्या ली थी मेला में से। तो यहाँ पे आप हिनल को देख सकते हो, उसको कैप पहना के देख रहे थे कि कौन सा अच्छा लग रहा है, पर वो निकाल के फेंक दे रही थी, ले ही नहीं रही थी। अगर पहनने तो फिर ले लेते, लेकिन पहन नहीं रही थी, फेंक दे रही थी, तो इसीलिए मैंने लिया ही नहीं। और वैसे भी मुझे धूप वगैरह में ज़्यादा कहीं जाना रहता नहीं है बच्चे को लेके, तो इस वजह से फिर मैं ली नहीं, तो कैप लिया ही नहीं मैंने। तो बस उसके बाद फिर आगे देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें लेना है। हानि का नज़र सिर्फ घड़ी पे ही था, पर मैं मना की, मैं बोली नहीं दुकान से ही लेना है। तो फिर उसने फिर बोला ठीक है अच्छा। तो यहाँ पे आ गए थे फिर बच्चे लोग को टॉयज़ वगैरह दिलाने के लिए, क्योंकि खिलौने तो दिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का नज़र तो सिर्फ खिलौने में ही रहेगा ना, मेला आए हैं तो बस यहाँ पे देख रहे थे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और महंगाई तो कुछ ज़्यादा ही होती जा रही है, पता नहीं कहाँ तक महंगाई जाएगी। तो चलिए फटाफट से दिला देते हैं सबको। हानि देख रही है कि उसको क्या लेना है, तो यहाँ मतलब डॉक्टर वाला सेट देख रही थी कि ये लेना है हमें। और इसके पास इतना सारा डॉक्टर का सेट है, मतलब किचन सेट है, हर एक चीज़ है उसके पास खेलने के लिए, पर वो कुछ भी नहीं खेलती है। बस उसको लेना रहता है, लेके एक दिन खेलेगी, बाकी उसको फेंक देगी, साइड पे रख देगी, उसको कभी भी खेलना नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने कहा तुमको जो चीज़ मतलब काम आए तुम वही लेना, और मतलब कुछ मतलब एक्टिविटी वाला लेना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें दिला दिए थे, फिर हिनल को भी दिला दिए थे। तो यहाँ लौटते टाइम फिर गणपति जी का दर्शन करने के लिए रुक गए थे थोड़ी देर देखने के लिए। तो फिर मैं आप लोग को भी दिखा रही थी
तो देखिए हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर में 5-5 मिनट के रास्ते पे हर जगह गणपति जी थे और इतने सुंदर सुंदर थे कि पूछिए मत। पर हर जगह रुक के पॉसिबल नहीं है देखना और ना दिखाना, तो इस वजह से मैं गाड़ी को बोल रही थी कि आप धीमे करिए तो मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये तो मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था कि पीछे ग्रीन कलर का क्या है मतलब, लेकिन आप लोग को मैंने दिखा दिया और अच्छे दिख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे। फिर बस अब हम लोग मेला से निकल चुके हैं जाने के लिए। तो मेला में हम लोग ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, तो बस यही सोचे कि चलिए होटल वगैरह जाके वहीं पे खा पी के फिर घर पे जाएंगे, क्योंकि मैंने खाना वगैरह नहीं बनाया था और आज हम लोग सोच के आए थे कि बाहर ही खाएंगे। तो इस वजह से फिर उसके बाद हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। तो बस यही वाला होटल पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद घर पर जाएंगे। तो सब लोग बैठ चुके हैं मेन्यू लेके कि क्या मंगाया जाए भाई। तो बस यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं और हीनल का बदमाशी बहुत ही ज़्यादा चालू था। वो बीच में टेबल में बैठ गई थी, सब लोग देख रहे थे हीनल को ही। तो सब लोग अपना अपना पसंद का जो भी ऑर्डर करना है कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड बोले जिसको जो ऑर्डर करना है वो कर लीजिए भाई। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी अपने मन का कुछ मंगा लेती हूँ। तो ज़्यादा कुछ मैंने नहीं मंगाया था, क्योंकि पानी पूरी वगैरह हम लोग मेला में खाए थे तो उतना ज़्यादा मुझे मन नहीं कर रहा था खाने का। तो तंदूरी रोटी मंगाए थे, पंजाबी थाली मंगाए थे और सिंपल सा मतलब बटर वाला चपाती मंगाए थे, राइस और तवा पनीर ऐसा करके कुछ था, कढ़ाई पनीर था, पता नहीं मुझे उतना याद नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ें मंगाए थे और छाछ वगैरह था, पापड़ था, सैलेड वगैरह, तो सारी चीज़ें थी। तो मैं हीनल को खिला रही थी, पर वो मेरे हाथ से नहीं खा रही थी, अपने मामा के हाथ से खा रही थी। तो मैंने बोला तुम ही खिलाओ, तो फिर मेरा भाई खिलाने लग गया था उसको। तो उसको देखिए छाछ पीने में कितना मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा छाछ उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पीने का। दूध वगैरह वो नहीं पीना चाहती, बस छाछ पी लेती। तो बस हमारा डिनर वगैरह हो चुका है और उसके बाद फिर आइसक्रीम मंगा लिए थे, मीठे में कुछ तो खाना पड़ेगा ना। तो आइसक्रीम खाने के लिए बैठे थे। तो यहाँ पे हीनल को आइसक्रीम खाना तो आप लोग को पता ही है बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हीनल को आइसक्रीम खिला रहे थे। फिर यहाँ पे हनी झूला झूलने के लिए बैठी हुई थी, तो हीनल को भी ले ली थी, थोड़ी देर के लिए झूला ले ली थी। फिर सोची चलो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि करीब 12 बज गया होगा हम लोग को होटल में, मतलब खाना पीना खाते खाते। उसके बाद आ गए थे घर पे। तो बस बिस्तर वगैरह लगा चुके हैं और अब सोने की तैयारी है। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया घूमने में तो मज़ा आता ही है सभी को। तो हीनल के लिए बस यही वाला टॉय लिए हैं और हनी ने ये स्लेट क्या बोलते हैं वही लिया है हनी ने, क्योंकि उसको मतलब पढ़ाई लिखाई का ही चीज़ है वो लेती है। उसका बर्थडे भी होता है तो वो कलर वगैरह या ड्राइंग करने के लिए कुछ ऐसा पढ़ाई लिखाई का ही वो लेती है, क्योंकि उसको खिलौना वगैरह तो मैं कभी भी जाती हूँ मार्केट तो उसको दिला देते हैं, तो उसको वैसे भी शौक़ नहीं खिलौना खेलने का। तो इसलिए फिर उसने ये लिखने के लिए लिया था। तो फिर मैं सोची लाओ मैं भी कुछ लिखती हूँ, पढ़ाई लिखाई किया जाए। तो फिर मैंने सोचा क्या लिखा जाए। तो फिर सोच रहे थे, सोचते सोचते याद आया कि चलिए मैं अपना चैनल और आप लोग के चैनल का नाम लिखती हूँ। तो ये आप लोग का ही चैनल का नाम है जो आप लोग डेली देखते हैं, व्लॉग्स विथ मोनिका, बस यही है। और आप लोग को सब्सक्राइब भी करना है, अगर नए आए हो तो ये आप लोग का ही चैनल है, मैंने आप लोग के लिए ही बनाया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, बोलने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग वैसे भी मतलब करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो चलिए अब मैं सोने जा रही हूँ और इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो ये कुछ पिक्चर है, आप देख लीजिए।